के ब्लॉक मॉडल टाउन में धमाका सुबह 8:15 पर हुआ जब दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी हसास इदारे के दफ्तर से टकरा दी। धमाका इस कदर शदीद था कि उसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनी गई, जबकि दूर दूर तक इमारतें लरज उठीं और उनके शीशे टूट गए। धमाके से जाए वकुआ पर 20 फीट गहरा गड़ा पड़ गया, जबकि बिजली का निजाम भी बुरी तरह मुतासर हुआ। इतलात के मुताबिक जहां बहक होने वालों में FIA के मुलाजिम जाहिद, अमजद, शाहिद, जबकि 2 तालबात राहीला और गजाला शामिल हैं। धमाके में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के मुलाजिम मुनव्वर आलम, अब्दुल अजीज, हुसैन, आरिफ, हबीब अहमद, गुलजार, मोहम्मद असलम और 40 साल मोहम्मद अफजल समेत 90 से जायद अफराद जख्मी हुए। धमाके के बाद जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। ज्यादातर जख्मियों और लाशों को जिन्ना अस्पताल और जनरल अस्पताल ले जाया गया। IG पंजाब तारिक सलीम डोगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मॉडल टाउन में होने वाला धमाका खुदकुश था। दहशतगर्दों की जानिब से बारूद से भरी गाड़ी इमारत के गेट से टकराई गई। गाड़ी में ये दहशतगर्द आए हैं और उन्होंने गेट से एक्सप्लोजन किया है इसका। जाए वकुआ पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए CCPO परवेज राठौर का कहना है कि धमाके के लिए हमला आवरों ने बारूद से भरी गाड़ी इस्तेमाल की। धमाके की शिद्दत 15 बिल्डिंग पर हमले जैसी थी। ये डेफिनेटली व्हीकल बोर्न एक एक्सप्लोसिव मटेरियल यहाँ पे एक्सप्लोड हुआ है और जिसकी इंटेंसिटी मैं अंदाजे से सिर्फ सरदस्त कह सकता हूँ जब तक एक्सपर्ट्स नहीं आते कि इसकी इंटेंसिटी उतनी ही होगी या उससे ज़रा कम पेश होगी जो 15 पे जो एक्सप्लोजन हुआ था। और ये बिल्डिंग SIU के पास थी और यहाँ पे वो टेररिज्म के एक्यूज़ रखा करते थे। आजकल इनके कोई भी एक्यूज़ यहाँ पे नहीं थे, लेकिन यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर 50 से के करीब लोग यहाँ रहते थे और शायद आज भी इतने ही 40 के करीब लोग रह रहे होंगे। सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह खान ने भी जाए वकुआ का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि धमाके में लोगों का जो नुकसान हुआ है उसे पूरा करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हमें एक कौम के तौर पर मिलकर काम करना होगा। ये कहना कि वो मोटरवे से आए हैं या फलां साइड से हैं, ये कहना जो है वो दुरुस्त नहीं है। इससे पहले जो केसेस वर्कआउट हुए हैं उनमें ये बात जो है वो गलत साबित हुई है। बाकी एक बात मैं आपको बता दूं कि ये कतई तौर पे ना किसी हुकूमत की नाकामी है, ना किसी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी की नाकामी है। ये दहशतगर्द जो हैं इनको शिकस्त देने के लिए हम सबको मिल के, बजाय इसके कि हम इस किस्म की पॉइंटेशन करें, हम सबको मिल के एक कौम बन के मरबूत तरीके से इनका जो है वो मुकाबला करना चाहिए। मॉडल टाउन में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इमारत पर खुदकुश हमले के बाद DCO और एडमिनिस्ट्रेटर सजाद अहमद भुट्टा ने जाए वकुआ के इर्द गिर्द के मुतासरा घरों का दौरा किया। उन्होंने City 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हसास इदारों के दफातर को रिहायशी इलाकों से बाहर मुंतकिल किया जाएगा। यहाँ पे जो पोस्ट इंसिडेंट हमारे एक्शंस हैं उनमें नंबर 1 है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ये है इवाकुएशन जो हम इस वक्त कर रहे हैं एट साइट। नंबर 2 ये है कि नेबरहुड चूँकि ब्लास्ट बहुत सुबह था तो नेबरहुड में जो इस वक्त डैमेज हुआ है एंड साइकोलॉजिकल लॉस हुआ है, एक अल्लाह का शुक्र है कि नेबरहुड में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों को इंजरीज ज़रूर हुई हैं और सीवियर इंजरी भी अभी तक रिपोर्टेड नहीं है, नॉर्मल इंजरीज़ हैं। और इसमें उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको बहुत डैमेज हुआ है एंड साइकोलॉजिकल लॉस इज़ ग्रेटर टू द फैमिलीज़ एंड पर्टिकुलरली टू किड्स। तो उसके लिए दिस इज़ फर्स्ट विजिट टू ईच होम और दिस विल बी फॉलोड बाय द असेसमेंट डैमेज असेसमेंट कमेटी और जो कि जनरल डैमेज असेसमेंट होगी और उसके बाद देन रिक्वेस्ट विल बी फॉरवर्डेड टू द गवर्नमेंट फॉर कॉम्पनसेशन। शहर भर में सरकारी इदारों के दफातर में सिक्योरिटी का लेवल मजीद बढ़ा दिया गया। वजीर आला शहबाज शरीफ ने धमाके के जख्मियों को इलाज की बेहतर सहूलतें फराहम करने और अस्पतालों की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत कर दी। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने पार्टी वर्कर्स को हिदायत की कि वो अस्पताल पहुँच कर जख्मियों के लिए खून के एहतियात का बंदोबस्त करें। कैमरा टीम के साथ शाहिद सिपरा, City 42।